चलो हमको एरिया निकालना है, हमको एक एक्सप्रेशन दे रखा है बेटा। ये एक्सप्रेशन में आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स निकालो। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, तुम्हें पता है ना ये a है ये b है, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 50 और यहाँ पे आएगा आपका 300। अब बेटा 300 के ऐसे फैक्टर्स है ना जिससे आपको 35 मिल जाए, तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 150, 2 पे गया 75, 3 पे गया 25, 5 पे गया 5 पे गया। तो देखो जरा क्या क्या बना सकते हो, 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 into 15। सबको ये समझ में आ रहा है बेटा, 20 into 15, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 300 मिलेगा और 20 को 15 में ऐड करोगे तो 35 मिलेगा। बेटा 12 के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो बीच का नंबर कैसे मिलेगा, दो नंबर्स को उन वो दो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 300 और उनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 35। ठीक है, सो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं, a कॉमन आ रहा है 5a माइनस 4। सिमिलरली हमको पता ही है इधर भी 5a माइनस 4 आएगा ही, माइनस 15a को 5a से डिवाइड कर लो क्या मिलेगा +3, तो आपका आंसर कितना आ गया 5a माइनस 4 और 5a प्लस 3। बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है, और ये आपकी ब्रेथ हो गई। तो आया ये क्वेश्चन समझ में, हमने क्या किया, आप लोग कॉपी कर लो, मैं फिर से समझा देती हूँ। हमको एक एक्सप्रेशन दे रखा था, किसका एक्सप्रेशन बेटा, एरिया का एक्सप्रेशन। वो क्या था, दिस गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ इस इट वाज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप कैसे सॉल्व करते हो, उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हो, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स निकाले, ये आए इसके फैक्टर्स। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ हो गई ये ब्रेथ हो गई। हाँ बेटा, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, यस दिस विल बी माइनस और दिस विल बी माइनस, ये माइनस आएगा। समझ में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, है ना, कॉपी हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी में कोई और क्वेश्चन बचा है क्या, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन, डू यू हैव एनी डाउट इन अदर क्वेश्चन। लास्ट 16 का भी एक पार्ट बता देते हैं। हाँ मौक्तिका याद आ गया मुझे, 16 मैंने पीछे अभी पलटा ही है, 16 का भी एक पार्ट बता देते हैं आपको, इसका सेकेंड पार्ट बता रही हूँ मैं, आप लोग को कॉपी हो जाए तो बताना। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड whose वॉल्यूम आर गिवन। ठीक है, कॉपी हो गए बच्चों, बढ़ जाएं आगे। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, किसी का रह जाए तो रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखिएगा। हाँ बेटा देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12k² प्लस 8k माइनस 20k, है ना बच्चों। अब इसको क्या कर सकते हैं, 12k बाय 8k और 20k, जरा ध्यान से देखो, इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है और एक k कॉमन आ रहा है। अब अंदर क्या बचा, 3y², इधर क्या बचा 2y और इधर क्या बचा -5। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, 3 5 जा 15, c नेगेटिव है तो बीच का नंबर सबट्रैक्ट करके मिलेगा, 5 - 3 is 2 और 5 3 जा 15, तो क्या हो गया 4k 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k बेटा y कॉमन आ जाएगा 3y प्लस 5, y 3y प्लस 5 कॉमन आ जाएगा -1 बचा, तो आंसर 4k
3y plus 5 y minus 1 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्या गिवन था आपको, वॉल्यूम। तो ये इसकी लेंथ हो गई 4 के, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। बोलो बच्चों, आ रहा है क्या समझ में? देखो आराम से, पहले हमने गिवन एक्सप्रेशन में से जो तीनों टर्म में से क्या क्या कॉमन ले सकते थे वो सबसे पहले लेने की कोशिश करी और वो हमको मिल भी गया, है ना। सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा था वो हमने पहले ट्राई किया। हाँ, लिखो। फिर जो अंदर ब्रैकेट में बचा उसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया। कितने बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अब कॉन्फिडेंस आने लग गया है? लेट मी नो स्टूडेंट्स, कितने बच्चों को? मेरे पास 2 बच्चे बैठे हैं, दे आर सेइंग कि यस मैम हमको है, पहले से बेटर लग रहा है। यस, ओके, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब मैं शीट ले लूँ। इज देयर एनी अदर डाउट इन फ्रॉम एनसीईआरटी? शीट स्टार्ट करें बेटा आज। हाँ जी यार, रिकॉर्डेड सेशन देख लेना बेटा, है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग देख लेना। जितनी अभी अटेंड कर सकती हो अटेंड कर लो, उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, तुम्हें 2 शीट भेजी थी मैंने पॉलिनॉमियल के घर पे करने के लिए। चलो, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। लेट मी नो आपको कौन सा पार्ट बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 6 पार्ट, विच पार्ट डू यू वांट मी टू सॉल्व इट फॉर यू? कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है, मैं आपके लिए करके दिखाऊं बच्चों। हाँ जी, थर्ड पार्ट, और किसी को? सेकेंड पार्ट, बेटा सारे नहीं बताए जाते हैं, मैं आपको तरीका बता देती हूँ, आ जाएगा आपको। तो विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला थर्ड पार्ट है 1.1 का 1.1 इंटू 1.1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको यू कैन राइट 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। हाँ या ना, ये आइडेंटिटी बन गई भाई, है ना। दिस इज योर आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो 1 का स्क्वायर 2.1 डॉट 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो दिस इज 1, दिस इज 0.2, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 और इधर आएगा 0.01, तो दिस विल गिव यू 1.21। आ गया आंसर? आया? आया समझ में? आइडेंटिटी कौन सी लगाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे साथ देखो, आते जाएंगे आप। क्लियर है ये सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सब में क्लियर बेटा? अदिति बेटा सारे बता रही हूँ, देखो 5th और 6th में मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है, 4th में पूरा सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। 5th और 6th में बेसिकली तुमको फर्स्ट स्टेप बता दूंगी ना, तुम कर पाओगे, फिर तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो रब कर दो इसको। 4th पार्ट क्या है, 6.82 इंटू 6.82 माइनस 1.18 इंटू 1.18 अपॉन 5.64। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो तुमको पता लगता है कि 6.82 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1.18 का स्क्वायर अपॉन 564 हो गया। कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू 6.82 प्लस 1.18 a प्लस b
6.82 माइनस 1.18 a माइनस बी अपॉन कौन सी आइडेंटिटी में यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाइए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका, दिस विल गिव यू 008। इसको सॉल्व करोगे तो इन सबको ऐड करोगे तो इधर 8 आ जाएगा और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5.64 आएगा अपॉन 5.64 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 8। आंसर आ गया 8। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? इजी था, है ना? आइडेंटिटी लगानी है। बोलो आगे आगे समझ में? देखो कैलकुलेशन कितनी सिंपल है। ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अरे नेटवर्क लॉस हो गया। आज यहाँ पे अभी बारिश के कारण नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। अदिति सिली मिस्टेक बहुत करती हो हैं। चलो 5th और 6th में हिंट दे देते हैं आपको। 5th पार्ट क्या कह रहा है, 1.02 का होल क्यूब, है ना? यही दे रखा है, क्या करना है, 1 प्लस 0.02 का होल क्यूब। अब कर लोगे, क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। ठीक है, हिंट लिख लो सब लोग, पूरा खुद कर लेना। फिर है 0.98 का क्यूब। 0.98 के क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 0.02 का क्यूब। ये वाला देखो, दिस इज 1 माइनस 0.02। 1 माइनस 0.02 इज 0.98। समझ रहे हो? 1 माइनस 0.02 सॉल्व करके देखो, करके दिखाओ। 1 0 0 और 0.02, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9 तो 0.98। तो 0.98 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.02। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम हमें कैसे आएगा, प्रैक्टिस बेटा। इतनी ये तो दिमाग आपका धीरे धीरे चलने लग जाएगा। आज मेरे साथ ये क्वेश्चन देखो, 2-3 और मैं दूंगी, सीखने लग जाओगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ बोलो। Ma'am, can you please because I wrote it in the same way but I got confused instead. दीदी आया नहीं बेटा, फिर से बोलो, आपकी आवाज साफ नहीं आई। Ma'am, in the session, I wrote it in the same way, but I got confused in one test. So could you please tell me the process again? मतलब मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूं? Yes, ma'am. बेटा पॉइंट्स में मिस्टेक करी होगी आपने मल्टीप्लाई करते वक्त। सो a प्लस बी का होल क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो 1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 0.02 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 0.02 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 0.0, 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर आएगा 0.06 और इधर आएगा 0.0012। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब इनको ऐड करेंगे, 1.06 को ऐसे लिख लो, 0.000008, 0.06, 0.0012। तो दिस विल गिव यू 8021601। ये परफेक्ट आंसर होगा। बोलो अदिति। Okay, ma'am. हाँ, पॉइंट मिस्टेक हुई होगी। Yes, ma'am. चलिए, क्लियर है सब बच्चों को? सेकंड क्वेश्चन बताना है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन लेट मी नो। हाँ,
सेकेंड क्वेश्चन देखो, बता देते हैं, कुछ लोगों को डाउट है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। तो हमको पता है कौन सी आइडेंटिटी में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिलेगा। ऑब्वियसली या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इधर हम इसका स्क्वायर करेंगे, x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर विल गिव यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 डॉट x डॉट 1/x 4 4 जा 16, x से x गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 16 प्लस 2 इज 18। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। स्नेहा बेटा आप क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका 18 आ गया। अब बेटा इसका स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 2 प्लस 2 डॉट x स्क्वायर डॉट 1/x स्क्वायर 18 का कितना होता है 4 4 8 1 4 2 3 2 4, ठीक है। 3 2 4 ये काट देना, 2 उधर चला जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 322। 324 लिखा हुआ है यहाँ पे, 324, 2 इधर चला जाएगा -2। सना आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछना पड़ेगा, साइलेंट रह के क्लास में कुछ नहीं होगा, है ना, स्पेशली मैथ्स की क्लास में। तो इफ यू हैव डाउट देन आस्क योर डाउट। चीज जल्दी जा रही है, नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, बट पूछने से ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यस सना। हाँ बोलो। मैम can a question come like x की पावर 5 plus 1/x की पावर 5? नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन। हिताक्षी क्वेश्चंस वही बनते हैं जिनका फॉर्मूलाज होता है ना। x की पावर 5 किसी भी फॉर्मूले में नहीं बन सकता, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ सना, यहाँ तक क्लियर है? डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो मुझे बताओ। अमन मैं आपसे भी यही पूछूंगी, आरफ अगर क्लास में प्रेजेंट हो तो उससे भी पूछूंगी, और नहीं क्लियर है तो बेटा शर्म की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। योर डाउट इज योर डाउट, देयर इज नो नीड कि भाई दूसरा हमारे लिए क्या सोचेगा। नोबडी हैज दिस टाइम कि आपके लिए कोई क्या सोचेगा और क्या मैं सोचूंगी। मैं आपके लिए कुछ नहीं सोचूंगी, मैं ये सोचूंगी कि बच्चा पढ़ रहा है, दैट इज द रीजन ही और शी इज फाइंडिंग प्रॉब्लम, है ना। तो मैं, मेरे लिए अगर कोई बच्चा डाउट पूछता है तो मैं ये समझती हूँ कि अच्छा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब उसको डाउट आ रहा है। आप नहीं डाउट पूछते हो तो मैं ये सोचती हूँ कि इसका मतलब बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई डाउट ही नहीं है उसको, ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 3 मेरी ख्याल से बताना ही रहेगा, क्या बोलते हो? हाँ 3 सामने बता रहे हैं बेटा, 3 बता रहे हैं। चलो 3rd क्वेश्चन क्या है? 3rd क्वेश्चन है, इफ x and y be two positive numbers such that 9x square plus 25y square is equals to 661, xy is equals to 10, find the value of 5y minus 3x। ठीक है, ये निकालना है आपको, find the value of 5y minus 3x। ठीक है, कैसे करेंगे? अब मैं तुमको बताती हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें एक स्टेप तुम्हें सोचना पड़ेगा, वो मैं तुमको सोच के बता रही हूँ। इधर दे रखा है 9x स्क्वायर, मतलब बेसिकली 3x का स्क्वायर ही तो है। 25y स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर है, 5y का स्क्वायर। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है? या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको 5y माइनस 3x दे रखा है, तो बेटा आप इसका स्क्वायर करो। तो 5y माइनस 3x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर
-2.5y.3x। क्या ये बात ठीक है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा है ना। आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है 25 y स्क्वायर पर 9x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 661। अब इधर आ जाओ, 2 5 10 10 3 30 इंटू xy, xy की वैल्यू भी गिवन है आपको, ठीक है। तो 661 माइनस 30 इंटू 10 इज 300। 661 में से 300 चला गया 361, ये आ गया 5y स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। बेटा 361 डेफिनेटली किसी का स्क्वायर है, ठीक है। इट इज डेफिनेटली द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो हम जरा कोशिश करते हैं निकालने की स्क्वायर रूट। तो हमने पहले 1 पे किया, तो ये कितना आएगा 261, यहाँ पे 2 आएगा तो 19। अब ये बता रही है जैसे कि मैम ये 19 का है, तो हम देख लेते हैं 9 9 81। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है ये। 18 में 8 डालोगे 26, बिल्कुल बढ़िया। तो इसने क्या बता दिया, अब ये वाला स्टेप इधर देखो 5y माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। नीचे क्या लिखोगे, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, मैं लिखने का समय दूंगी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो। नंबर के स्क्वायर का रूट नंबर इटसेल्फ, ठीक है आयुषी। 5x माइनस 3 5y माइनस 3x, नंबर के स्क्वायर का रूट नंबर 90। तो क्या आपकी वैल्यू आ गई? आया समझ में? अब सामने इसको आराम से लिखना, समझ समझ के लिखना। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। देखो जरा, ये पॉइंट, ये है ना, ये डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये स्टेप आपको खुद को सोचना है, ठीक है। दिस यू नीड टू थिंक, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने सोचा है, फिर आप सोचेंगे। लिख लो। Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, I didn't get the step where we wrote 661 minus 30 into xy. बेटा एक्स वाई की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में एक 10 दे रखी है, तो 30 इंटू एक्स वाई विल बिकम 30 इंटू 10, दैट इज 300। एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है मौक्तिका, देखिए बेटा। Okay, ma'am. क्वेश्चन है आपके पास? Yes, ma'am. हाँ तो आप देखो उसमें। मौक्तिका म्यूट करो बेटा। Ma'am, I'm muted only. अब हुए हो ना? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में से कौन सा बताऊं? सारे बोलोगे, सारों में हिंट दे दूंगी। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फोर्थ हिंट, HINT, हाँ हिंट दे रहे हैं, आओ। हाँ जी, आरव ने ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किए, उनको कोई डाउट ही नहीं है कि आखिर पूछें क्या मैम, पूरी शीट ही डाउट है। इज इट सो? मुझे तो यही लगता है इन लोगों के लिए, है ना बच्चों। चलो आओ, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, xy is equals to 6, find the value of x cube minus y cube। बेटा x cube minus y cube, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप x minus y होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा लो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपको x cube minus y cube मिलता है, या फिर x cube minus y cube की आइडेंटिटी लगा सकते हो, दैट इज x minus y in bracket x square plus xy plus y square। नेक्स्ट वीक बहुत जल्दी, इधर संडे और मंडे आपका फिर से टेस्ट लूंगी पॉलिनोमियल का, तो गेट रेडी, जिसमें मुझे पता है आधी क्लास फेल हुई, क्योंकि अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं करिए तो आप कोई भी पास नहीं करवा सकता है।
और मैं तरीका समझा चुकी हूँ। तो अब अगर मैं होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाती हूँ तो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का मैं होल क्यूब कर दूंगी, तो दिस विल गिव मी x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई दे रखा है, तो अब इसको अपन होल क्यूब की आइडेंटिटी से नहीं करेंगे। We can't solve this question with an तो इसमें अपन x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? x माइनस वाई, ये इनफैक्ट क्वेश्चन ही गलत है। आराम आपका मेथड भी सुन लेंगे क्योंकि इधर x माइनस वाई होना चाहिए। आपने क्या लगाया है? आप अनम्यूट करके बताओगे तो बता सकते हो तो बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इधर ये माइनस होना चाहिए तो ये आएगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हाँ जी आरव, आप बता रहे हैं कैसे किया है आपने? दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। इस क्वेश्चन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 करो। हाँ, x माइनस वाई करो। अब आप कर लो, अब आप किसी आइडेंटिटी से कर लो, चाहे x माइनस वाई का होल क्यूब करके कर लो इसको, ठीक है? तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 125। x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, 3xy की वैल्यू दे रखी है 6 और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 5, 125। x क्यूब माइनस वाई 3 6 5 से 30, 33 से 90, 125, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना आ गया? 125 प्लस 90, so this is 512 215। क्लियर है? क्वेश्चन रॉन्ग है भाई, करेक्ट कर लो। दिस इज रॉन्ग, मेक इट करेक्ट। हाँ बोलो। Ma'am, the second line, why it was x cube minus y cube minus 3x square? हाँ। So now why it was written x cube minus y cube minus 3x square? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो बेटा। मैंने तो ये फॉर्मूला लिखा है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा पहले तो आप पूछ क्या रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो आप? हिताक्षी जो आपकी वो -3xy में तो अटकी पड़ी, उसके आगे तो कुछ पूछ ही नहीं रही है। ये तो बोल रही है x क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy, मैम आपने -3xy क्यों लिखा है? हिताक्षी यही पूछ रहे हो ना आप? ये देखो बार बार यही पूछ रही बेटा। इससे ये तो पता लग गया कि आपने फॉर्मूलाज नहीं याद किए, है ना? अब जहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखवा रखा है ना, x माइनस वाई का होल क्यूब, जरा वो फॉर्मूला खोल के देखो, यू विल फाइंड उसको दो तरीके से लिखना सिखाया है। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। ये आप अब आपने प्रूव कर दिया कि हाँ मैम हमने आपकी बात नहीं मानी है और हमने फॉर्मूलाज, दैट इज द रीजन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी। हाँ यस मैम, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया और अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। हाँ बोलो अदिति बेटा। Ma'am, I also did it in a different way. हाँ क्या डिफरेंट वे बताओ? Ma'am, like x y equals to 6, so I took the factors of 6. क्या बोले? Ma'am, x y is equals to 6, so I took the factor of 6. It was like 1 into 6 and 2 into 3. ऐसे नहीं so करना, ma'am, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। Ma'am, okay ma'am. दैट इज इनकरेक्ट मेथड, है ना? या तो आपको देखो अदिति, हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटीज को यूज करना है, ठीक है? तो इधर यूज x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी या x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी से आंसर आएगा, बट बिना आइडेंटिटी के ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टर लेके ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है बेटा?
Okay. हाँ आरव, मैं आपसे इतनी देर से पूछा अपना मेथड बताओ। अदिति ने अपना मेथड बताया ना, तो उसको मैंने राइट एंड रॉन्ग बताया। अब आप कुछ आई ट्राइड इट इन अदर वे, आई ट्राइड इट इन सम अदर वे, तो उसको वो अदर वे बोलोगे नहीं तो मेरे को क्या दिखेगा भाई, है ना? बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। हाँ तो वो गलत है ना आरव, वो मैंने बता दिया, वो गलत है, आपको वैसे नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी कंपलसरी यूज करनी है, ठीक है? तो पहले आपने अपने हिसाब से ट्राई किया, दैट्स वेरी गुड कि एटलीस्ट यू ट्राइड इट योरसेल्फ, बट अब हम ऐसे करेंगे, ठीक है? चलो फिफ्थ और सिक्स्थ में से फिफ्थ और सिक्स्थ अब आप कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, या तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देना, या a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, दोनों से आंसर आ जाएगा। फिफ्थ वाला पूरा क्वेश्चन करेक्ट है, कर लोगे बेटा? ट्राई करोगे सब लोग? करोगे? जल्दी से बोलो। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 दे रखा है बेटा, उसका होल क्यूब कर देना, है ना? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन बता दो, सिक्स्थ क्वेश्चन बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू, सना कुछ भी नहीं, ना हाँ में ना ना में, ठीक है? ऐसे म्यूट होके क्लास में बैठने से कोई मतलब नहीं है। आई नो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, बट नॉट आस्किंग दोज प्रॉब्लम इज वेरी डेंजरस, ठीक है? कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी पूछना ही हल है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जो नहीं आ रहा है तो भी पूछना ही हल है। ओके, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 51 है, देन फाइंड द वैल्यू, सॉरी x² प्लस 1/x² इज 51, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। देखोगे मेरे साथ? आओ बच्चों देखें इसको, देखो इसको कैसे करेंगे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? आप सब मेरे साथ देखें। पहले तो अगर हम x³ माइनस y³ की आइडेंटिटी लगाते हैं बेटा, तो वो होती क्या है? x माइनस 1/x इन ब्रैकेट x² प्लस x डॉट 1/x प्लस 1/x², ठीक है? आती बात समझ में? तो तुमने देखा कि तुम्हें इस आइडेंटिटी से x² प्लस 1/x² प्लस 1, इसकी तो पूरी वैल्यू है हमारे पास, बट ये नहीं है ना, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे? मैं बता रही हूँ, अगेन यू नीड टू थिंक। अभी मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ, फिर तुम वैसे करना। ये जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कराती हूँ ना बेटा, उनको वापस खुद किया करो, ये भी एक होमवर्क रहता है आप लोगों का, क्योंकि मुझे पता है 100% बच्चा नहीं करता है। एनसीईआरटी के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कराए, तो मेरा रिवीजन हुआ, ठीक है? तुम लोगों का नहीं माना जाएगा, तुम्हारा जब माना जाएगा तुम वही क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, ठीक है? तो आज जो जो क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ बोर्ड पे, वापस खुद करना एंड मुझे ग्रुप पे लिख के बताना कि मैम रिवीजन डन। विच रिवीजन? द क्वेश्चन दैट वी डिड इन आवर क्लास। तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, मैम रिवीजन डन। चलो आओ देखो, अब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 51। अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ, देखो इधर मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं +2 इधर ऐड करूंगी और +2 इधर ऐड करूंगी, +2 नहीं -2, x² ये इधर कॉलम बना देती हूँ, x² प्लस 1/x² 51। मैंने यहाँ पे -2 किया, यहाँ पे -2 किया। जो चीज LHS में करूंगी बेटा वही RHS में मैं कर सकती हूँ। अगर LHS में -2 कर रही हूँ तो RHS में भी -2 कर सकती हूँ। फिर अब मैं क्या करूंगी, देखते जाओ तुम लोग, देखते जाओ। मैंने इसको ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ा? x और x क्या हो गया? फिर से कैंसिल आउट हो गया, 2 ही बन गया ना। ये अभी भी मेरी एक्चुअल इक्वेशन चेंज हुई क्या? अगर मैं x और x को काट दूंगी तो x उड़ गया, -2 और -2 को काट दूंगी तो मुझे फिर से यही इक्वेशन मिल जाएगी, हाँ या ना? ऐसे चेंजेस मैं कर सकती हूँ, बट ये करने से तुम जरा ध्यान दो, मुझे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मिल गया है और 51 - 2 बेटा होता है 49।
49 इज 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49 इज 7 का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई है 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम अपने आप पहली बार में नहीं कर सकते, इसमें आपको ये चीज देखनी ही पड़ेगी। बेटा सुनो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 51, ये आपको दे रखा था, सब लोग इधर ध्यान देंगे। -2 मैंने LHS में किया, तो मुझे -2 RHS में भी करना पड़ेगा। मैंने -2 वाले टर्म को x से मल्टीप्लाई किया और x से ही डिवाइड किया। ओरिजिनल इक्वेशन मेरी अभी भी नहीं बदली, कैसे? x और x को फिर से काट दूं, -2 को -2 से काट दूं तो फिर से मुझे यही मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर ऐसा किया तो मुझे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया मेरा, और 51 माइनस 2 विल गिव मी 49, तो ये 49 इज 7 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू 7 मिल गई है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद आप लोग अपने आप नहीं कर पाते हो। तो देखो ये आ रही है क्या समझ में आप लोगों को? आराम से समझो और मुझे बताओ। So your answer will be 364 for x cube minus 1/x cube. देखो बच्चों, देख लो आराम से, है ना। मुझे जरूर बताना इस क्वेश्चन को करने के बाद कोई डाउट हो तो, है ना, और क्लियर हो जाए तो भी जरूर बताना। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में पूछ लेना बेटा, है ना। वो 10% के लिए हिताक्षी बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, खुद ट्राई करोगे तो और पता लगेगा। Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, can you tell again why we have subtracted 2? बेटा यही स्टेप है जो आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको यही तो बोल रही हूँ कि दिस इज द स्टेप दैट यू नीड टू थिंक। मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मूला, और यहाँ पे मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को समहाउ मुझे x माइनस 1/x के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, दोनों तरफ -2 ऐड कर दूँ। इस -2 में ऊपर नीचे x और x से मल्टीप्लाई कर दूँ। इतना करते ही मुझे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मिल गया, और इधर मुझे 49 मिल गया। तो ये स्टेप आपको सोचना पड़ा। कैसे सोचा, जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसको यूज करना था और एक नया फॉर्मूला निकालना था फॉर दिस वैल्यू। आया समझ में? क्लियर है? Yes. ओके। 7th क्वेश्चन तो कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड है ना, 7th हो जाएगा। चलो सेकेंड एक्सरसाइज निकालते हैं बेटा। सेकेंड एक्सरसाइज आप सबके पास रेफरेंस बुक है क्या? घर में किस किस के पास रेफरेंस बुक है, जल्दी से मुझे बताओ। मेरे पास 2 बच्चे बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैम हमारे पास है। हाँ, 2 लोगों के और पास है। साम्या के पास भी रेफरेंस बुक है। सना, सारा के पास बहुत सारी रेफरेंस बुक थी, आपके पास भी जरूर होगी। सना, सारा के थी तो तुम्हारे भी मिल ही जाएगी। तो एवरी स्टूडेंट इज सेइंग हाँ, तो सबके पास रेफरेंस बुक है। आरव के पास भी मिल जाएगी क्योंकि उसकी सिस्टर्स के पास भी थी। रेफरेंस बुक में से आज आपको क्या करना है, ये जो अपन ने एक्सरसाइज 1 करी है, इसके वो क्वेश्चन जो सारे मैंने किए, आप उनके 5-5 क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। यू विल डू
रिद्धि लिख पाओगी पूरा तो थोड़ा सा होमवर्क एलॉबरेट करके लिखा करो, ठीक है? टेक योर टाइम, घर पे जाके अच्छे से फ्रेम करके लिखा करो। तो उसमें पूरा लिखना, ट्राई ऑल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्लास में हुए हैं, ट्राई 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच पार्ट। हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, ट्राई 5 क्वेश्चन ऑफ एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो हमने टाइप ट्राई किया है यहाँ पे, उसके 5-5 क्वेश्चन तुम खुद करना, प्रैक्टिस करना। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? थम्स अप डालो मुझे कि हाँ मैम मुझे होमवर्क समझ आ गया है। फिर मुझे ये भी सुनने को मिले कि मैम मुझे होमवर्क नहीं पता। क्या करना है? एक्सरसाइज 1 शीट 1, ठीक है? ये जो शीट 1 दे रखी है, इस शीट में वो सारे क्वेश्चन जो आज आपने मेरे साथ पहली बार देखे हैं, उनके 5-5 टाइप आप खुद करोगे, ठीक है बच्चों? नहीं, मुझसे तो तुम लोग अपने डाउट पूछ लेना, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बता देना कि मैम होमवर्क डन, सिर्फ ग्रुप पे ये डाल देना मैम होमवर्क डन, आपने जो होमवर्क दिया था हमने ट्राई कर लिया, ठीक है? आई विल ट्रस्ट यू। मैं यही मानूंगी कि अगर हिताक्षी लिख रही है कि मैम होमवर्क डन, तो उसने 5-5 हर ऐसे करे तो क्वेश्चन, तो एटलीस्ट शी हैज ट्राइड 25 क्वेश्चंस, ठीक है? तो तुम सिर्फ इतना लिख दोगे मैम होमवर्क डन, तो आई विल टेक कि हिताक्षी इज नॉट टेलिंग मी लाई, वो सच लिख रही है, होमवर्क डन, एंड आई विल ट्रस्ट यू, ठीक है बेटा? ऐसे मैं सब बच्चों के लिए कह रही हूँ। आप लोग इस समय को टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम इस समय में अपने क्लास के सारे बच्चों से आगे बढ़ जाएं, सब कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लें कि जब एक्चुअल में हमारा क्लास स्टार्ट हो या स्कूल में एग्जाम हो, तो हमारे तो हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए। एंड एवरी फ्रेंड ऑफ योर शुड आस्क यू कि भाई तूने ऐसा क्या किया जो सारी चीजें तेरे को आती है ना? तो मेरा ये लेवल मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को इस लेवल पे लेके चले जाओ, बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट, है ना? मैं अकेली इस लेवल पे पहुंचना नहीं चाहती, तुम लोग के साथ तुमको लेके जाना चाहती हूँ इस लेवल पे। आओ एक्सरसाइज 2 में 1 और 2, पहले 1 ही बताना रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है? 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ देखें। इफ px लीव अ रिमाइंडर -19, बता रहे हैं। इफ px x³ minus ax² plus bx plus 3 leaves a remainder rx remainder -19, इसको रिमाइंडर ही लिख लो, remainder -19 when divided by इससे x plus 2, ठीक है? एंड रिमाइंडर 17, और दूसरी बार रिमाइंडर 17 आता है when divided by x minus 2। तो टू प्रूव करो a plus b is equals to 6। अरे बेटा रिमाइंडर थ्योरम लगाना था, है ना? उसके बाद वो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा। आओ देखो बेटा, एक बार आपको क्या करना है, x plus 2 को 0 लेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। ये x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट करो, और रिमाइंडर को हमको बता रखा है कितना आएगा, -9। इसका मतलब यही होता है ना कि when you will put the value of x equals to -2, you will get remainder as -19, मतलब इसकी वैल्यू -19 आएगी। तो -2 का क्यूब -a -2 का स्क्वायर प्लस b into -2 plus 3 is equals to -19, -2 का क्यूब is -8, माइनस प्लस 4, और इधर फिर से -4a -2b plus 3 -19, -8 और 3 will give you -5 इधर जाएगा +5, और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा -14, -4a -2b। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको -2 से डिवाइड कर दो तो 2a मिलेगा, इसको -2 से डिवाइड कर दो तो +b मिलेगा, और इसको -2 से डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा। यहाँ तक आराम से लिखो और समझो। मैं फिर से बताती बेटा, रिमाइंडर हमको चाहिए 19, कब, जब डिवाइडेड बाय x plus 2। तो बच्चे हमने क्या किया, x plus 2 को 0 पुट किया, x की वैल्यू -2 आई, ये इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -19 आनी चाहिए। ये देखो ये सारी पुट कर ली,
ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड लास्ट स्टेप देखो, यहाँ पे बन रहा है -4a - 2b = -4। इस पूरी इक्वेशन को मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 2a + b = 7। लिखने के बाद क्लियर एंड डन। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो तो डाउट पूछना। ये आखिरी क्वेश्चन लेंगे, है ना? मैम प्लीज। हाँ हाँ, वेट कर रही हूँ बेटा, अभी मैं मतलब लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लिखो। And there was next to and I had to ask the problem in this question. एक्चुअली सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं, कोई भी इक्वेशन जब गिवन होती है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप करने को इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते, इससे भी आंसर ला सकती हो, बट अगर पूरी इक्वेशन में हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जिससे कि हर एक टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, तो हम उस पूरी देखो कोई भी इक्वेशन होती है उसमें एक LHS होता है, एक RHS होता है, तो आप जो चेंजेस RHS में कर रहे हो वही चेंजेस LHS में कर रहे हो, तो आपकी इक्वेशन खराब नहीं होती है। तो हमने पूरी इक्वेशन मतलब LHS और RHS सबको आपने -2 से डिवाइड किया, तो आपकी जो इक्वेशन हो गई वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। छोटी इक्वेशन से बच्चों को डर कम लगता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ बोलो हिताक्ष, क्या बोला? Also, actually 2a + b = 7 can be considered as a quotient. क्या? Not actually 2a + b = 7. So what is this equation? Now what we are क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, है ना? अभी मुझे लेट मी एक्सप्लेन, अभी मैं एक पार्ट किया है, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। ये एक इक्वेशन आई है, आई एम टेलिंग व्हाट इज दिस, दिस इज एन इक्वेशन, दैट्स इट। ये सिर्फ इक्वेशन है और इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है। ये कॉपी हो गया बच्चों? बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। can't we take 2 common in RHS when? तो बेटा -2 कॉमन लेके भी काटोगे ही ना, दोनों तरफ -2 लिखोगे, कॉमन लोगे और फिर उसको काटोगे। सो एक ही तरीके जैसे भी करना हो, मेरे को तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, आप कह रहे हो कि मैम यहाँ से मैं -2 कॉमन ले लूँ और यहाँ पे भी -2 कॉमन ले लूँ, फिर से भी आंसर तो यही आएगा। ठीक है, ओके चलो, सामने कर सकते बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं सामने। बोलो अदिति। हाँ A + B = 6 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 6 है क्या? हाँ 6 ही है बेटा, वो C नहीं है, 6 है 6। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। ये p की वैल्यू 2 पुट करोगे, इक्वेशन x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 70। तो 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 का क्यूब सॉरी इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3 = 70। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 4a प्लस 2b प्लस 3 = 70। 3 प्लस 8 विल गिव यू 11, 11 वहाँ पे जाके माइनस 4a प्लस 2b = ये 11 यहाँ पे कैंसिल आउट होके 6 बना देगा। ठीक है बेटा, ये फिर से पूरी इक्वेशन क्या हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है ये इक्वेशन फिर से। चाहे आप अब जैसे मैं साम्या के तरीके से करती हूँ, साम्या ने बोला कैन वी टेक 2 कॉमन, तो ये लो, अब मैंने इस बार 2 कॉमन ले लिया और इधर 2 × 3, तो फिर से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई? -2a प्लस b = 3। अब इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लिख लो बेटा। आ रहा है समझ में? हाँ, समझ में आ गया क्या? रिटन तो हो गया, रिटन के साथ समझ में भी आ गया। हाँ
हिताक्षी दोनों तरफ सेम साइन ही ऐड होता है, सेम साइन ही सब्ट्रैक्ट होता है, सेम साइन की डिजिट्स को ही आप डिवाइड करते हो, सेम साइन की डिजिट्स को ही आप काटते हो। तो -2 को +2 से नहीं काट सकते। अगर इधर -2 है तो इधर भी -2 ही होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देख लो ये पार्ट, देखो हम क्वेश्चन के एंड पे आ गए, फटाफट देखना मेरे साथ। यही पार्ट है। आयुषी यहाँ तक पहुँच गई थी बेटा, हाँ देखो आयुषी ने हमारे यहाँ तक कर लिया था 2a + b = 7 और -2a + b = 7। देखो इधर से कैसे कर सकते हैं, इधर से 2a की वैल्यू क्या आ रही है 7 - b, 2a की वैल्यू क्या आ रही है 7 - b। ये 2a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर, सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में 2a की वैल्यू 7 - b निकाली, put this value of 2a in this equation minus of 7 - b plus b = 7, -7 minus minus plus b = 7, 7 और 7 उधर चला गया, b भी 2 भी हो गया और 7 और 7 14 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 14/2 दैट इज 7। ये b की वैल्यू इसमें पुट कर लो, सही काटा ना, कुछ गड़बड़ तो -2 मतलब कि स्प्लिट क्या यहाँ पे 3 आ गया, ये गलत लिखा हुआ है ना मैंने, ये 3, ये 3, ये हो गया 10 और ये हो गया 5। ठीक है, अब ये 5 वैल्यू पुट कर लो, 2a 7 - 5, 2a = 2, 2 से 2 गया, a = 1, a + b 6। ठीक है, a + b 6, a + b 6, a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 5 आ रही है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन। Excuse me, ma'am. हाँ बोले। Ma'am, explain that -7 - b, ma'am, how is that part solved? बेटा आप हिताक्षी सुना तो करो, डाउट पहले रेडी रहता है। इस इक्वेशन में से 2 की वैल्यू 2a इन टर्म b को उधर लेके चले गए तो 2a कितना आ गया 7 - b। ये 2a की वैल्यू 7 - b सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी 7 - b और उसको सॉल्व कर लिया, b की वैल्यू आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में 2a को लिखा, 2a की वैल्यू निकाली 7 - b, फर्स्ट इक्वेशन से जो 2a की वैल्यू आई है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करी है। Okay, ma'am. हाँ